अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। पाकिस्तानी नादरा कार्ड, पाकिस्तान नादरा शनाख्ती कार्ड, स्मार्ट कार्ड, मॉडिफिकेशन, गुमशुदा या इस तरह के जितने भी कैटेगरीज हैं उनकी अपडेटेड फ़ीस क्या है, फ़ीस शेड्यूल क्या है, कौन सा आईडी कार्ड कितने दिनों में मिलेगा और उसका फ़ीस शेड्यूल जो कि अपडेटेड है। चले मैं आपको ज़रा नादरा की वेबसाइट पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये अपडेटेड फ़ीस शेड्यूल और कैटेगरीज के हिसाब से क्या क्या है और डिलीवरी टाइम क्या है। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अस्सलाम वालेकुम के जवाब में कमेंट्स में वालेकुम अस्सलाम भी बोल दिया करें। अच्छा, यहाँ पे हम आ चुके हैं नादरा की ऑफिशियल वेबसाइट पे और यहाँ पे फ़ीस स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे हमारे सामने आ चुका है, पाकिस्तान के अंदर वालों के लिए भी यानी कि CNIC वालों के लिए भी और इसके वाला जो स्मार्ट कार्ड है उनके लिए भी। अच्छा, जो CNIC हैं वो तो फर्स्ट टाइम फ्री बनते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम फ्री तब बनते हैं अगर वो आप जो सिंपल CNIC होते थे उर्दू कार्ड वाले वो बनवाएंगे, लेकिन अब वो ख़त्म हो चुके हैं। अब जो बनते हैं वो स्मार्ट कार्ड ही होते हैं, यानी कि SNIC इसे कहते हैं, स्मार्ट नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, जो कि न्यू अगर आप बनवाते हैं, न्यू स्मार्ट कार्ड बनवाते हैं तो उसकी फ़ीस नॉर्मल की 750, अर्जेंट की 1500 और एग्जेक्टिव की 2500 होगी। पहली बार जो आईडी कार्ड बनता है वो ऑनलाइन नहीं बनता, उसके लिए लाजमी तौर पे आपको नादरा ऑफिस में ही जाना पड़ता है, तो उसकी यही फ़ीस होगी अगर आप नादरा ऑफिस जाएंगे तो। दूसरे नंबर पे अगर आप आईडी कार्ड को रीन्यू करवाना चाहते हैं तो वो आपके पास ये फैसिलिटी होती है कि आप उसको ऑनलाइन अपने मोबाइल से पाकिस्तान के किसी भी कोने से या दुनिया के किसी भी मुल्क में किसी भी सिटी से ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो अगर आप पाकिस्तान के अंदर करते हैं ऑनलाइन अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं, नया कार्ड तो हो गया, उसके बाद अगर आप का स्मार्ट कार्ड है उसमें आप मॉडिफिकेशन करवाना चाहते हैं तो सेम वही फीस होगी 750, अर्जेंट की 1500 और एग्जेक्टिव की 2500। मॉडिफिकेशन की, गुमशुदा अप्लाई करने की और रीन्यू करने की, ये तीनों काम करने की सेम फीस है, नॉर्मल 750, अर्जेंट 1500 और एग्जेक्टिव 2500, लेकिन ये फ़ीस होगी अगर आप नादरा ऑफिस में जाके करवाएंगे। अगर आप ये तीनों काम, मॉडिफिकेशन या डुप्लीकेट, गुमशुदा अप्लाई या रीन्यू, अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं घर बैठे, तो ये जितने फ़ीस है 750, 1500, 2500, इसके अंदर तकरीबन 250 से 300 रुपये आपने एक्स्ट्रा ऐड करने हैं, जो कि डिलीवरी चार्जेस होते हैं, फिर आपको आपके घर पे ये डिलीवर किया जाता है, तो ये फ़ीस है इसकी। उसके बाद अगर आप शनाख्ती कार्ड को कैंसिल करना चाहते हैं, किसी की डेथ हो गई है, उसके आईडी कार्ड को कैंसिल करवाना चाहते हैं तो उसकी 50 रुपया फ़ीस होगी। अगर आप CRC यानी कि चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसे हम बे फॉर्म भी कहते हैं, वो बनवाना चाहते हैं, नया बनवाना चाहते हैं, गुमशुदा डुप्लीकेट बनवाना चाहते हैं या कोई मॉडिफिकेशन करवा के नॉर्मल करवाते हैं तो 50 रुपया फ़ीस होगी। अर्जेंट यानी कि एग्जेक्टिव करवाते हैं तो 500 रुपया इसकी फ़ीस होगी। उसके बाद अगर आप FR से बनवाते हैं, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तो इसकी 1000 रुपया फ़ीस होगी, एग्जेक्टिव की भी और नॉर्मल की भी 1000 रुपया जो है वो इसकी फ़ीस होगी। ये फ़ीस स्ट्रक्चर हो गया उनका जो लोग पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। लेकिन अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं, यानी कि आपका नाइकअप बना हुआ है, तो ऐसी सूरत में क्या होगा? तो ऐसी सूरत में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी या पाकिस्तान से जितने भी बाहर हैं, उनका ये होता है कि उनके लिए ज़ोन बनाए गए हैं और उनकी फ़ीस जो है वो डॉलर्स में होती है, उनकी फ़ीस पाकिस्तानी रुपीज़ में नहीं होती। इसी तरह अगर आप नया नायका बनवाना चाहते हैं, अगर आप कंट्री जो ज़ोन ए है, ज़ोन ए में आते हैं, इसकी मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, जहां से आप इसके ज़ोन ए में ये कौन कौन से कंट्रीज़ आते हैं ये मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, या उम्मीद है ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे। अब काफ़ी ज़्यादा इसमें कंट्रीज़ हैं, तकरीबन यहाँ पे ये एक पेज पे 10 आए हुए हैं, तो ये तकरीबन 14-15 जो हैं ये लिस्टें हैं। तो अगर मैं एक एक कंट्री का बताऊंगा कि ज़ोन ए में कितने कौन कौन से कंट्री हैं और ज़ोन बी में कौन कौन से हैं, तो मेरे ख्याल में ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप ज़ोन ए तो ज़ोन बी के कंट्रीज़ देख सकते हैं कि ज़ोन ए में कौन कौन से कंट्रीज़ हैं और ज़ोन बी में कौन कौन से कंट्रीज़ हैं। तो सेम अगर आप ज़ोन ए की लिस्ट में आते हैं तो नया आईडी कार्ड बनवाना है, यानी कि नई कॉपी या मॉडिफिकेशन करनी है या डुप्लीकेट करनी है या रीन्यू करनी है, नॉर्मल की तकरीबन $39 होगी, अर्जेंट की 57 और एग्जेक्टिव की $75 होगी। अगर आप ज़ोन बी में आते हैं तो इसी तरह न्यू की आपकी नॉर्मल की $20, अर्जेंट की 30 और एग्जेक्टिव की $40 जो है वो फ़ीस होगी। लेकिन ये फ़ीस सिर्फ आईडी कार्ड अप्लाई करने की है, इसमें डिलीवरी फ़ीस जो है वो अलग से आती है, वो आप किस कंट्री में मौजूद हैं, किस जगह पे मौजूद हैं, उस जगह के हिसाब से फ़ीस होती है। इसके साथ वो भी $20 भी बन सकती है, 25 भी, 30 भी, 40 भी डॉलर उसकी फ़ीस बन सकती है, डिपेंड करता है आप कौन से कंट्री में मौजूद हैं।
जोन ए और जोन बी जो है इसकी लिस्ट, इसके मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप जो है वो क्लिक करके तो आप जो है वो आसानी के साथ जोन ए और जोन बी जो है वो उनको देख सकते हैं कि वो यानी कि उसमें कौन कौन से कंट्रीज़ मौजूद हैं, शामिल हैं जोन ए में और जोन बी में। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।